जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 816 ट्रेनिंग टीचर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में ज्योति में एक बार फिर से अपने सहयोगी नीरज के साथ आप सबके बीच में हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं। जैसा कि यमुनानगर के हम लोग अपडेट लगातार लेके आ रहे हैं, तो मैं ठीक उसी प्रकार से पीछे की तरफ बताना चाहूंगी कि अपने मांगों को लेकर जो है 816 ड्राइंग टीचर जो है यहाँ पर जो लगातार धरने पर बैठे हुए थे। और बता दें कि इन लोगों के ऊपर जो है मुकदमे भी नाजायज दर्ज कर दिए गए थे, जिसके सीधी लाइव तस्वीरें हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि इस समय जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने हम लोग इस समय मौजूद है। यहाँ पर जो है लगातार हमारे टीचर जो है, यानी पीछे टीचर और ड्राइंग टीचर जो है लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी सुनवाई जो है इन टीचर्स की नहीं हो रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1983 विधेयक को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आपको दिखाने का प्रयास हम लोग करें किस प्रकार से जो है ये टीचर, आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, लेकिन ये टीचर लगातार जो है यहाँ पर बैठे हुए, जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें हम आप सभी के बीच में लेकर आए। सबसे पहले खबर को शेयर जरूर करें। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए एक बार बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आंधी आई, तूफान आए, लेकिन ये हमारे जो टीचर्स हैं लगातार यहीं पर डटे हुए। और बता दें कि सरकार की तरफ से एक निंदनीय कार्य जो किया गया, इन टीचर्स के ऊपर जो है मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज कर दिए, लेकिन फिर भी जो है ये टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर जो है वो डटे हुए। चलिए एक बार बातचीत करने का प्रयास जो है हम लोग जरूर करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को मैडम जी, जो आप हमारी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हो और आप यहाँ आए, आपका 1983 पीटीआई और 816 ड्राइंग टीचर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जी सर, जिस प्रकार से जो है आप लोग अंदर बैठे थे और आपका प्रदर्शन जो है शांतिमय तरीके से चल रहा था, उसके बाद जो है सुबह एक प्रभात फेरी के तौर पर जो है आप लोग सिर्फ राम राम करने के लिए माननीय कंवरपाल जी के निवास स्थान पर गए, लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ कर जो है गलत तरीके से लिया गया और मुकदमे जो है वो दर्ज कर दिए गए। मैडम जी, जो हम सुबह माननीय शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर गए थे, हम अपनी रामरमी करने के लिए गए थे और शिक्षा मंत्री जी उनसे कहने के लिए गए थे कि हम भूखे हैं, हमारे चूल्हे जलाने का जो आपने कहा था, हमारे चूल्हे जला दिए जाएं, इसलिए हम वहां पर गए थे। और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि जो हमारे शिक्षा विभाग के राजा हैं माननीय कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जब उन्हीं के पास जाएंगे और हम कहाँ जाएं। जी, तो सर अभी क्या कोई फिर दोबारा से बातचीत करने का कोई दौर जो है वो चला है या? हाँ, सरकार से हमारी बातें हुई हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं हम, और शिक्षा मंत्री जी से हम मिले, उनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी आगे हमारे घर पर गलत तरीके से आगे। उन्होंने भी ये कहा, और कहाँ जाएंगे, बच्चे जब गलती कर देते हैं तो माँ बाप के पास आते हैं, तो हमारे माँ बाप हैं उनके पास चले गए, उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, हम गलत तरीके से गए थे। सर, जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस पर कोई विषय, कोई चर्चा हुई हो? नहीं, मुकदमे दर्ज के ऊपर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जो एजिटेशन होता है, ये आंदोलन चलता है, मुकदमे तो बढ़ते रहते हैं, और ये जब नौकरी हो हमको मिल जाएगी तो ये अपने आप वापिस हो जाएंगे। जी सर, आप अनाज मंडी के अंदर जिस समय आप लोग बैठे हुए थे और एक बैठक चल रही थी, उस समय जो एकदम लाठीचार्ज किया जाता है और सभी को जो है बसों में भरकर जो है यमुनानगर से बाहर अलग अलग जिलों में जो है छोड़ दिया जाता है, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं जी, ऐसा पुलिस ने हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम इसी हरियाणा के निवासी हैं और शिक्षा मंत्री जी के घर पर आए हुए हैं हम, लेकिन जो पुलिस की मंशा थी वो क्या थी, हमारे को बाहर क्यों छोड़ के आए, लेकिन हमारी भी एक हमने कसम खाई थी, जब तक नौकरी नहीं, घर वापसी नहीं होगी, हम यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे, और मेरे भरोसा है सरकार भी हमारी बात को मानेगी। जी, थैंक यू सो मच सर। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश नागर। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से जो है कठोर नीति अपनाई जा रही है, बहुत समय, लंबा समय जो है वो हो चुका है, लेकिन सरकार की नींद जो है वो नहीं खुल रही है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 593 दिन आज हमको हो गए हैं धरना चलाते हुए, जी, और अब पूरा ही धरना हमारा यमुनानगर में जम चुका है।
जी तो सरकार ने हमसे वादा किया था सीएम साहब ने कि आपके चूल्हे नहीं बुझने दिए जाएंगे। तो वो वादा पूरा करे सरकार। जब कोई कमिटमेंट उन्होंने कर रखी है तो वो वादा पूरा करे। ये शिक्षक हैं, ये अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। उस दिन प्रशासन ने देखा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से धक्का मुक्की करके हमें बसों में बैठा दिया गया और महिलाओं को भी धक्का मुक्की करके और बसों में चढ़ा करके 200 किलोमीटर दूर जाकर के उतार दिया। ये कहाँ का न्याय? कहाँ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा था उस दिन? जी क्या सर, बहुत क्षमा चाहेंगे आपकी बात को काट रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स की तबीयत भी खराब हुई थी बसों में, लेकिन पानी तक जो है उनको नहीं दिया गया था। सही बात है। पिछले 2 दिन से यहाँ भी बरसात में वो रह रहे थे और इस तरीके से बसों में भर के, उनके पास जेब में पैसे भी नहीं थे, किसी के बैग यहाँ पर रह गए और सरकार ने भर के यहाँ पर प्रशासन का इस्तेमाल करके उस शिक्षकों को रोड पे छोड़ दिया गया 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। ये कहाँ का न्याय? सुबह फिर पेपर में दिया गया कि उल्टा शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। जी सब जिलों के नाम आ रहे हैं उसमें। ये कहाँ का न्याय? अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो इनको उठा के जेल में डाल दो। आतंकवादी है क्या? ये टेररिस्ट है क्या? ये शिक्षक है, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यमुनानगर गृह जिला है शिक्षा मंत्री जी का, तो आएंगे यहाँ पर। ये थोड़ी है कि उन पे आप मुकदमे दर्ज कर दो। ये तो एक दमनकारी नीति है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार ऐसा रुख ना अपनाए, इनको नौकरी वापस दे। ये नौकरी लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बार दोबारा से जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति अब आगे की रहेगी, क्योंकि सरकार जो है अभी तक कोई भी निर्णय लेने के लिए, यही कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि शायद वो कोई निर्णय लेना नहीं चाहते या अनदेखा कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अब फिलहाल हमारी रणनीति है, हम पूरे हरियाणा से जैसे ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर यहाँ धरने पर पहुंच रहे हैं लगातार। हमारी जब रणनीति होगी, हमारे को ऐसा लगा सरकार हमारी मान नहीं रही है या सरकार के मन में कुछ खोट चल रहा है, तो रणनीति तो हम एट ए टाइम बढ़ाते हैं जी। क्योंकि हम एक फिजिकल के अध्यापक हैं। फिजिकल का अध्यापक एक कमांडो के बराबर होता है। कमांडो का मतलब होता है किसी भी स्थिति को तुरंत भांपना, इसको कमांडो कहते हैं। इसीलिए इनको भी पीटीआई को ऐसे कहते हैं जो फिजिकल के टीचर हैं। ये रणनीति तुरंत बढ़ाते हैं और तुरंत चल देते हैं। इनकी रणनीति ऐसी है जी, पहले हम रणनीति बढ़ाते नहीं जी, तुरंत बढ़ा देते हैं रणनीति। अगर सरकार ने हमारी नहीं मानी तो अपनी रणनीति ऐसी जबरदस्त बनाएंगे। यहाँ पर हम 20,000 की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे नौकरी देने के लिए। या तो सरकार हमारे को नौकरी जल्दी दे, यमुनानगर से मान सम्मान के साथ उठाए, नहीं तो हम आंदोलन को आगे और तीखा कर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से जो है अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं एक बार फिर से कि हम लोग जो है इस समय जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने मौजूद है। यहाँ पर जो है बताते हैं कि लगातार पिछले कई महीनों से जो है यहाँ पर पीटीआई टीचर जो है हमारे लगातार ड्राइंग टीचर जो है यहाँ पर धरने पर बैठे। बताते हैं कि पिछले दिनों जो है इनके ऊपर झूठे मुकदमे जो है वो भी दर्ज किए गए थे और जिस समय इनको यहाँ पर जो है जो ये एक शांतिमय प्रदर्शन चल रहा था तो इनको जो है खदेड़ने का काम भी किया गया। बसों में भरकर जो है टीचरों को यमुनानगर से बाहर अलग अलग जिलों में जो है वो छोड़ा गया। तो ये थी सीधी लाइव तस्वीर आप सभी के बीच में। सभी से पहले जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर करें। चलिए देखना भी ये होगा कि कब तक सरकार की आँख खुलती है और कब तक हमारे जो पीटीआई टीचर्स हैं इनकी कब तक सुनवाई जो है वो हो पाती है। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।